बिग फिश 2003 की कहानी एडवर्ड ब्लूम नाम के व्यक्ति की है जो अपनी जिंदगी को अजीब और जादुई कहानियों में बदलकर सुनाता है। उसके बेटे विल को हमेशा लगता है कि उसके पिता की बातें झूठ हैं। जब एडवर्ड बीमार पड़ता है तो विल उसके असली जीवन को समझने की कोशिश करता है। कहानी में दैत्य, चुड़ैल और जादुई घटनाएं दिखती है जो सच्चाई और कल्पना के बीच की रेखा मिटा देती है। अंत में विल को अपने पिता की कहानियों के पीछे का सच्चा अर्थ समझ आता है कि जिंदगी यादों और किस्सों से बनती है। एक दिन एलन नाम का लड़का जंगल में एक रहस्यमयी बोर्ड गेम जुमांजी पाता है। जब वह खेल शुरू करता है तो जादुई ताकतें उसे गेम के अंदर खींच लेती हैं। कई साल बाद दो बच्चे उसी गेम को दोबारा खेलते हैं और एलन वापस वास्तविक दुनिया में आ जाता है, लेकिन साथ में खतरनाक जानवर और जंगल की तबाही भी बाहर आ जाती है। अब एलन, सारा और बच्चे मिलकर गेम पूरा करने की कोशिश करते हैं ताकि सब कुछ पहले जैसा हो सके। हर चाल में जान का खतरा बढ़ता जाता है। शानदार एडवेंचर और सस्पेंस से भरी फिल्म है। गुलिवर एक साधारण ऑफिस कर्मचारी होता है जो रोमांच के सपने देखता है। एक दिन उसे बर्मुडा ट्रायंगल पर रिपोर्टिंग का मौका मिलता है, लेकिन तूफान में फंसकर वह एक रहस्यमयी द्वीप लिलिपुट पहुंच जाता है जहां सारे लोग बहुत छोटे होते हैं। शुरू में लोग उसे राक्षस समझते हैं, पर बाद में उसकी ताकत और समझदारी से वे उसे हीरो मानने लगते हैं। गुलिवर वहां के राजा की मदद करता है और दुश्मन देश से लिलिपुट को बचाता है, पर घमंड बढ़ने पर हालात बिगड़ जाते हैं और उसे खुद अपनी गलती का एहसास होता है। सीक्रेट मैजिक कंट्रोल एजेंसी 2010 नहीं बल्कि 2021 में रिलीज हुई एनिमेटेड फिल्म है। कहानी एक जादुई दुनिया की है जहां एजेंसी दो भाई बहन हैंसल और ग्रेटल को एक मिशन पर भेजती है। राजा को किसी ने जादू से अगवा कर लिया होता है और दोनों एजेंट उसे बचाने निकलते हैं। रास्ते में वे कई जादुई प्राणियों, जालों और धोखे का सामना करते हैं। हैंसल की चालाकी और ग्रेटल की समझदारी से वे सच्चे अपराधी तक पहुंचते हैं और राज्य को बचा लेते हैं। अमेरिकन लड़का जेसन को मार्शल आर्ट्स फिल्मों का बहुत शौक होता है। एक दिन उसे एक पुराना जादुई डंडा मिलता है जो उसे सीधे प्राचीन चीन में पहुंचा देता है। वहां उसकी मुलाकात बंदर राजा की कहानी से जुड़े योद्धाओं से होती है, लू यान और साइलेंट मोक। तीनों मिलकर उस डंडे को उसके असली मालिक मंकी किंग तक पहुंचाने की यात्रा शुरू करते हैं। रास्ते में उन्हें जेड वारलॉर्ड और उसकी सेनाओं से लड़ना पड़ता है। जेसन इस रोमांच में खुद को बदलता हुआ पाता है और असली योद्धा बन जाता है। शानदार फैंटेसी एक्शन फिल्म द सॉर्सरर्स अप्रेंटिस की कहानी डेव नाम के एक साधारण लड़के की है जिसे पता चलता है कि उसके अंदर जादू की ताकत छिपी है। एक दिन वह बल्थाजार नाम के जादूगर से मिलता है जो उसे अपनी दुनिया में खींच लेता है। बल्थाजार अपने पुराने दुश्मन मैक्सिम होर्वाथ और उसकी खतरनाक साथी मोर्गाना से दुनिया को बचाने के लिए डेव को प्रशिक्षित करता है। धीरे धीरे डेव अपनी शक्तियों को पहचानता है और एक असली जादूगर बनकर बुरी ताकतों से लड़ता है। फिल्म वेयर द वाइल्ड थिंग्स आर की कहानी मैक्स नाम के एक छोटे लड़के की है जो अपनी माँ से नाराज होकर घर से भाग जाता है। गुस्से में वह एक नाव से एक जादुई द्वीप पर पहुंचता है जहां अजीब और विशाल राक्षस जैसे जीव रहते हैं। ये जीव पहले तो उसे खाना चाहते हैं, लेकिन बाद में उसे अपना राजा बना लेते हैं। मैक्स उनके साथ खेलता है, उनके झगड़े सुलझाता है और दोस्ती करता है, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि उसका असली घर और परिवार वही है जहां से वह आया था। फिल एक मौसम रिपोर्टर है जो एक छोटे शहर में ग्राउंड हॉग डे कवर करने आता है, लेकिन अगली सुबह वह पाता है कि वही दिन फिर से दोहराया जा रहा है। हर बार वही लोग, वही घटनाएं। शुरुआत में वह इसका मजा लेता है, पर धीरे धीरे ऊब और निराशा में डूब जाता है। बार बार वही दिन जीते हुए वह अपने स्वभाव और जीवन को बदलने लगता है। दूसरों की मदद करना, सच्चा प्यार समझना और खुद को सुधारना सीखता है। अंत में जब उसका दिल सचमुच बदलता है, तब समय का यह चक्र टूटता है। फिल्म पैंस लैबिरिंथ 2006 की कहानी हंटनाई सॉर्डेड सीसीएल के स्पेन की है, जहां एक छोटी लड़की ओफेलिया अपनी मां के साथ एक क्रूर कैप्टन के घर आती है।
ओफेलिया को एक रहस्यमय भूल भुलैया मिलती है, जहां एक फौन उससे कहता है कि वह एक जादुई राजकुमारी का पुनर्जन्म है। उसे 3 खतरनाक परीक्षाएं पूरी करनी होती है ताकि वह अपने असली संसार में लौट सके। बाहर युद्ध और अंदर जादुई दुनिया दोनों से जूझते हुए ओफेलिया का सफर भय, कल्पना और सच्चाई के बीच चलता है। इमेज ये फिल्म हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन की कहानी है। एक वाइकिंग गांव में रहने वाला युवा हिकअप अपने पिता के एरवार्टुंगन से अलग थलग है, क्योंकि वह मशीनी आइडिया लाता है और ड्रैगन से लड़ने वालों में फिट नहीं बैठता। एक रात उसके द्वारा छोड़े गए बॉल से एक दुर्लभ ड्रैगन घायल हो जाता है, जिसे वह टूथलेस नाम से बुलाता है और दोस्त बन जाता है। इस दोस्ती के चलते गांव के साथ साथ खुद हिकअप की सोच भी बदलती है। लेकिन जैसे ही बड़े ड्रैगन खतरे में आ जाते हैं, हिकअप को अपने पिता और गांव के बीच फंसा दिखाया गया है।